सैयद सरवर चिश्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे साहब, आप तो इस्लाम के जानकार हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है इस्लाम में, जितनी जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है, कि जो 5 फर्ज हैं इस्लाम के उसमें हिजाब नहीं आता है। फिर भी इस तरह की लड़ाई, इस तरह से सड़क पर आना, क्या वजह है? आप मालूमात करें क्या ये इस्लाम में है, लेकिन उससे पहले आप अपना जजमेंट सुना देते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। मैंने कहा इस्लाम के 5 फर्ज में है सर, ये आप जानकार हैं, 5 फर्ज में है ये। अकॉर्डिंग टू कुरान मैंडेटरी है। और पहली बात ये कही गई है कि मर्द अपनी नजर झुकाएं और औरतों के लिए सतर पहनने की उसकी। और देखिए एक बात बताएं, मेरी दादी, नानी, परदादी वो बुरखे पहनती थी जो आज अफगानिस्तान में पहनते हैं जाली वाले। और फिर इट्स नथिंग न्यू। आप देखें मुस्लिम सोशल जो फिल्म्स आती थी उसमें भी पर्दा था और भारतीय संस्कृति में भी पर्दा है। और आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, आइन की, संविधान की करती हैं, तो रिलीजियस प्रैक्टिस, कस्टम हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है। तो उसमें और फिर ये संस्कृति के अनुकूल है। देखें सीए का जो मामला हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंडली है। कभी 370 आता है, कभी मॉब लिंचिंग आती है, कभी लव जिहाद आता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कब्रिस्तान, शमशान, कभी ये कहते हैं इनकी वेशभूषा से पहचानो, कभी लव जिहाद आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। 7 साल से हम पे द मीडिया एंड द गवर्नमेंट, The establishment has literally declared war upon Indian Muslims. आपको ऐसा लगता है सर? और ये आप जिम्मेदारी से क्या कहते हैं, अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में आज भी गंगा जमनी तहजीब है और हिंदुस्तान में आज भी वही सौहार्द है, इसीलिए हमारे राष्ट्रपति भी इस्लाम के धर्म से आ सकते हैं। और आपको बता दें तो इस तरह से कम इस तरह की स्टेटमेंट ना दें जो आम आदमी की भावनाएं भड़काएं। आपको देश के आपको देश के एक सेकंड सैयद सरवर साहब, मैंने आपको बहुत आराम से सुना, अब आप सुनिए। आप देश के संविधान में यकीन रखते हैं कि नहीं? 7 साल से कर रहा है सैयद सरवर चिश्ती साहब, आप देश के संविधान में यकीन रखते हैं कि नहीं? मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली ये पूछ रही हूँ। हम तो रखते हैं, बीजेपी नहीं रखती है। अरे ठीक है, बीजेपी जो करती है वो बीजेपी जवाब देगी। आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ, आपको भरोसा है ना देश के संविधान पे साहब? अरे सुनिए तो सही, आपको देश के संविधान पे भरोसा है? आपको देश के संविधान पे भरोसा है? आपको देश के कानून पे भरोसा है या नहीं है? भरोसा है 101% और कुरान 101%, लेकिन बीजेपी वालों को नहीं है। अरे ठीक है, न्यायपालिका में बीजेपी वाला नहीं, न्यायाधीश बैठा है। कर्नाटक हाईकोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? कर्नाटक हाईकोर्ट पे भरोसा है कि नहीं है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सैयद? अरे रिपब्लिक भी सेव हो जाएगा, इस्लाम भी सेव रहेगा। सैयद सरवर चिश्ती साहब, मुझे बता दीजिए कि आपको कानून पर भरोसा है? आप सुनना ही नहीं चाहते। इम्प्लीमेंट करो। अरे सुनिए, आपको कानून पे भरोसा है ना, अदालतों पे भरोसा है ना? तभी तो अदालत में गया था मामला। 100% है ना? तो सुनिए तो सही, 1 मिनट सब्र रखिए, पॉइंट पर आ रही हूँ। सुनिए 101 क्या 1000% है? मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि देश के मुसलमान को संविधान पर भी और कानून पर पूरा भरोसा है। तो उसी कोर्ट ने कहा, जिस कोर्ट में आप न्याय के लिए गए थे, कि भाई जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनकर मत आइए। तो क्यों नहीं मानी कोर्ट की बात? यानी कि कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ आएगा तो आप नहीं मानेंगे? सुने, ऐसा है, योगी जी बंदर बिठा के सेफरन रोब पहन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के धार्मिक सिंबल ही तो निभा रहे हैं। अरे ओवैसी साहब भी तो टोपी पहन कर आते हैं, उन्हें कोई रोकता है? सुनिए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा और जवाब क्या दे रहे हैं? सैयद सरवर चिश्ती साहब, अगर कोर्ट आपके हक में फैसला नहीं सुनाता तो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे फैसला? ये तो वक्त बताएगा। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। नहीं, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, लेकिन आपको कोर्ट ने अभी थोड़े दिन के लिए कहा है कि आप कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह मत पहनकर आइए। तो कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रही हैं लड़कियां? सुने, एक बात सुने, मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज जो बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। काइंडली डोंट इंटरप्ट मी प्लीज। पहली चीज तो ये बात सुने, जब आप बोले आपका बात तो बोलिएगा। देखिए होता क्या है, मैं ह्यूमन साइकी पे डिस्कस कर रहा हूँ। 7 साल से आपने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। मैंने आपसे सवाल ह्यूमन साइकी का नहीं पूछा, आप साइकोलॉजिस्ट के तौर पे यहाँ नहीं बैठे साहब। मैंने आपसे पूछा कि जब बच्चियों को कहा गया है कि नहीं पहनकर आना, कोर्ट ने कहा, आपने अभी तो कहा कोर्ट पर आपको भरोसा है, तो फिर क्यों पहन कर जा रही हैं? क्यों कोर्ट की अवमानना कर रही हैं, कोर्ट के आदेश की?
ये तो बरसों से पहन रही थी, आपने फितना उठा अरे दिया। कोर्ट ने कहा ना, बच्चियां ही कोर्ट गई ना, बच्चियां ही कोर्ट गई ना साहब, कोई और तो नहीं गया। बच्चियां ही कोर्ट गई ना, बच्चियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्हें कोर्ट पे भरोसा था। फिर उसके बाद जब वही कोर्ट कहता है कि किसी भी तरह का धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं पहन कर आना है, तो क्यों पहन के गई? क्या एजेंडा था उनका? जब जीन्स और जब लड़की, अच्छा एक मिनट बताइए, एक मिनट प्लीज एक मिनट बाद ये बताइए, वो लड़कियां कहाँ हैं जो कहती थी मेरी आवाज स्कर्ट से ऊंची है, मैं जो चाहूं वो पहनूं? आज वो लड़कियां ये नहीं कह रही है कि हम जो चाहें ये पहने। अरे भाई हम कह रहे हैं कोर्ट अगर कहेगा तो आप बुर्का भी पहन कर आइएगा, मनाही नहीं है, लेकिन कोर्ट में अगर गए हैं तो कोर्ट का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? कोर्ट ने क्या कहा है? क्योंकि 7 साल से एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम जो मीडिया का और गवर्नमेंट का एटीट्यूड रहा है, हम पैमाना छलकने को हम आजीज आ चुके, वी आर फेड अप। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। नहीं तो आप तो कोर्ट की भी नहीं मान रहे ना, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जी कोर्ट की नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ज्यादा, कोर्ट पे भरोसा है 101%, लेकिन कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। मैंने तो क्या, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं। देखिए भारत के, तो फिर मान क्यों नहीं रहे कोर्ट की बात? अगर यकीन रखते हैं तो साहब, बार कह रहे हैं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते हैं। अरे पिनाक, जरा सुन लीजिए, संविधान की बात सुन लीजिए भाई साहब। संविधान 2 तरीके का स्कूल है। एक स्कूल है सेकुलर स्कूल, आर्टिकल 21A में बनता है। दूसरा स्कूल है अपना रिलीजियस स्कूल, आर्टिकल 30 में बनता है। आप अपना जो रिलीजियस स्कूल है मदरसा, उसमें बुर्का पहनिए, कुरान पहनिए, हिजाब पहनिए, जो मन करे पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेकुलर स्कूल है, जो बाकायदा अलग से बनाई है, उसमें आप जिद क्यों कर रहे? ये तो वही बात हो गई कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में 2 कोच है, एक लेडीज कोच है, एक जेंट्स कोच है। जेंट्स कोच बना है जेंट्स के लिए, लेडीज कोच बना लेडीज के लिए। अब लेडीज कह रही कि नहीं मैं लेडीज में नहीं जाऊंगी, मैं जेंट्स कोच में घुसूंगी और अपने हिसाब से कपड़ा पहनूंगी। जब संविधान ने आर्टिकल 30 आपको मदरसा खोलने का अधिकार दिया हुआ है, आप मदरसे में जो मन करे, जैसे मन करे, बड़ी दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, छोटा पैजामा, बड़ा कुर्ता, छोटा कुर्ता, जो कुछ इच्छा हो सब पहनिए। सिख को भी छूट है, जैन को भी छूट है, बौद्ध को भी छूट है, मुस्लिम को भी छूट है, सबको छूट है। आप सेकुलर स्कूल में क्यों इस तरीके का इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी बात, सईद सरवर चिश्ती साहब जवाब दें। नहीं, एक मिनट जरा बिना रुकिए, जरा बार ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। जिस संविधान के आर्टिकल 25 के नाम पे लोग झूठ फैलाते हैं, सुन लीजिए संविधान की बात सुनिए पहले। जिस आर्टिकल 25 के नाम पे लोग झूठ फैलाते हैं, वो कहता है रीतियों को, आप रीतियों को फॉलो करिए, कुरीतियों को नहीं। आप प्रथा को फॉलो करिए, कुप्रथा को नहीं। आप धर्म को फॉलो करिए, अधर्म को नहीं। आप भेदभाव मत करिए। और जहां तक आप जवाब दीजिए, अगर नहीं जवाब दीजिए सईद सरवर चिश्ती साहब। अगर ये बुर्का कुरान, अगर बाइद में मैं कह रहा हूं, मान लो कुरान में लिखा भी है, तो सईद सरवर चिश्ती साहब ठीक है, बोलिए। कानून में भरोसा है, लेकिन कानून ने कहा कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह मत पहन कर जाइए, तब भी पहन कर जाएंगे। अब ये बात खत्म करें तो मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं 3 बातें करना चाहूंगा। देखिए, मैंने किसी के इंटरप्ट नहीं किया, मैं ये चाहूंगा कि आप भी इंटरप्ट ना करें, ठीक है ना? तो सुनिए, हम स्कूल के मुतालिक बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे तो प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म चलती है। बात कॉलेज की है। वो जो लड़की गई थी, क्या नाम था उसका, मुस्कान खान, तो वो 2nd ईयर कॉमर्स की स्टूडेंट है। दूसरी चीज, 25 भगवाधारियों ने जय श्रीम का नारा लगा के हाउंड किया एक मुस्लिम बच्ची को, एक बच्ची को, लड़की को। मुस्लिम हिंदू छोड़ दें, इस पर तो आप कभी डिबेट ही नहीं कर रही हैं। अगर यही उल्टा आपकी नजरों पर अगर पट्टी बंधी हुई है ना, आपने सोच लिया है, अगर आपकी नजरों पे पट्टी बंधी हुई है, कोई एजेंडा है, आपने सोच लिया है, तो उस दिन हर शख्स ने, एक शख्स ने खंडन किया था जो मुस्कान के साथ हुआ था। ठीक है, आपको नहीं सुनना है। आप तो ये भी कहते जा रहे हैं कि आप आंदोलन करेंगे अगर फैसला आपके हक में नहीं आया। आप ही के शब्द है साहब, कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। आप तो कह रहे हैं सईद सरवर चिश्ती साहब कि आप आंदोलन करेंगे सड़कों पर उतरकर। आपकी बातें मेरे मुंह में मत ठोसे। मैंने कब कहा कि आंदोलन करेंगे? मैंने कब कहा? आप तो कह रहे हो कि जब मेरी जबान में डाल लेंगे। आप तो कह रहे हो जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप एक भी बात नहीं कह रहे कि फैसला जो होगा हम सब अपने उसको सर माथे मानेंगे। आप तो कह ही नहीं होगा कि फैसला जो आएगा। ठीक है।